सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ए पी में है, और आपके पास दिया क्या है, ए बी सी ए पी में है। ठीक है, दूसरे में भी उसी तरह है, क्वेश्चन में दिया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं चाहे तो, यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी में है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि सेकंड नंबर है ना, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी ए पी में है। ये भी आपको ए पी में है, ये आपको दिखाना है। चलिए इसको बनाते हैं, हमारे पास जो दिया है उसके आधार पर बनाएंगे ना। हमारे पास दिया है कि ए बी सी ए पी में है, ए पी में है, ये आपके पास दिया हुआ है, समझ रहे। अच्छा, यहां से लिखें कि ए प्लस बी प्लस सी घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। चलिए ए प्लस बी प्लस सी घटाएंगे हर एक पद में से, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, जो समान संख्या घटाना है तो ये भी तो आपका एपी में ही ना होगा, एपी में है, एपी में है। चलिए यहाँ घटाते हैं, तो यहाँ सबका साइन बदल जाएगा और ए से ए कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ माइनस का बी माइनस का सी, यहाँ बचेगा माइनस का ए माइनस का सी, ये ना बचेगा। फिर यहाँ बचेगा माइनस का ए माइनस का बी, ए पी में है, ए पी में है, समझ गया ना, घटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ -1 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए तो प्रत्येक पद में हम लोग -1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस सी या c प्लस ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, ए पी में है। इन आपको साबित करके दिखाना था, तो चलिए दूसरा वाला भी आपको साबित करके हम लोग यहाँ दिखा दिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका थर्ड नंबर जो है ना थोड़ा अलग तरीके से बनेंगे। देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पे फिर वही चीज है कि यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी में है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, और जो तीसरा है आपका सी स्क्वायर ए प्लस बी ए पी में है। चलिए अब की बार देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लेके चलेंगे। किस तरह से लेके चलेंगे, तो यहाँ से a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करेंगे और उसको सॉल्व करके ये साबित कर देंगे कि ये ए बी सी ए पी में आ जा रहा है ना। यहाँ उल्टा काम करेंगे। देखिए ये किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये आसान है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हम लोग उल्टा लेकर चलना है, हमें समझ गया ना, उल्टा लेके इसको सॉल्व करना है। चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए इसका हल देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, और फिर यहाँ पे जो है आपका सी स्क्वायर ए प्लस बी ए पी में है। इसको मान लेंगे कि ये ए पी में, और इसके द्वारा इसको साबित कर देंगे। तो अगर इसको साबित करिए तो अगर ये ए पी में होगा तो ये भी ए पी में हो जाएगा, अगर ये ए पी में हो रहा है तो ये भी ए पी में हो जाएगा। चलिए तो यही है, आप काम करेंगे। तो ए पी में होता है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी, है ना, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, दोनों बराबर ही होगा। समझ रहे ना, सारा अंतर समान होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसीलिए क्या किए हैं यहाँ पे कि a2 माइनस a1 और बराबर में है a3 माइनस a2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो यहाँ गुना करिएगा इसमें इससे, तो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है, या ए बी स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी, बराबर में यहाँ देखिए गुना करिएगा तो सी स्क्वायर ए और प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर है इतना। चलिए
अगला स्टेप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना होगा आपको ताकि ये सही से समझ में आए। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। देखिए इन दोनों को एक साथ रखिए, ए बी वाले है ना, यहाँ पे साथ में करते हैं। बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी, इसको और इसको माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है इतना। चलिए उसी तरह से इधर भी हम लोग काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ करते हैं, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और इसको एक साथ करते हैं, प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ए बी कॉमन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा बी माइनस यहाँ बच जाएगा ए, प्लस इन दोनों में सी कॉमन करिएगा तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इधर देखिए इन दोनों में से कॉमन करिए बी सी, तो यहाँ बचेगा सी और यहाँ बचेगा क्या आपका बी बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है ए, तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए ये स्क्वायर में है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए बी ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए प्लस सी, यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए। चलिए यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, बी सी, सी माइनस बी, यहाँ हो जाएगा प्लस ए सी माइनस बी और सी प्लस बी। देख रहे हैं ना, यहाँ भी एक बार माइनस में एक बार प्लस में आ गया। यहाँ कॉमन है क्या यहाँ पे, तो बी माइनस ए कॉमन है, कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस सी बी प्लस ए। क्लियर है। चलिए यहाँ भी कॉमन करिएगा, सी माइनस बी, तो यहाँ बचेगा आपका बी सी प्लस ए, यहाँ पे सी प्लस बी। चलिए ठीक है, यहाँ b माइनस ए, यहाँ देखिए तो ए बी, इसमें से इंटू होगा बी सी और प्लस सी है। चलिए इधर भी c माइनस बी, यहाँ देखिए बी सी, यहाँ इंटू करिएगा तो प्लस का c है और प्लस का ए बी। देखिए यहाँ भी ए बी बी सी और प्लस सी है, यहाँ भी वही है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, तो यहाँ गया b माइनस ए बराबर c माइनस बी। यहाँ से ये इसलिए ये पता चल रहा है कि ए बी सी ए पी में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि अतः ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, है ना, और सी स्क्वायर ए प्लस बी ए पी में होने पर ए बी सी भी ए पी में है। इसलिए यदि ए बी सी ए पी में हो तो ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी ए पी में होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, इन सबसे तो हार्ड क्वेश्चन तो आपके क्लास 10th में थे, ठीक है, तो वहां भी जाके आप देखेंगे ना तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे ज्यादा क्वेश्चन थे।